वेलकम डिवाइन से। आई एम टेरो का रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेरो कार्ड रीडिंग, साप्ताहिक राशिफल। साप्ताहिक राशिफल में डेली लेके आती हूँ, हर मंथली लेके आती हूँ। तो हम वैसे स्टार्ट करेंगे 21 तारीख से लेके 28 तारीख तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी साप्ताहिक राशि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी साप्ताहिक राशि। साप्ताहिक राशि जो मैं स्टार्ट फर्स्ट राशि से करूंगी, जो है मेष राशि, एरीज राशि। एरीज राशि वालों के लिए कार्ड आया 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से जीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सराउंडिंग्स में आपने कुछ ऐसी चीज़ की है कि जिससे आपकी वाहवाही हो रही है, पीछे आपकी अच्छी से तारीफें होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ भी चीज़, मुझे नहीं पता कि आपने क्या किया है, पर आपने अपने काम को लेके मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छी सी एक मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने काम से रिलेटेड ही आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कुछ आपने कुछ ऐसी चीज़ की होगी जिसको आप ही नहीं जानते, उस चीज़ से आपकी मूवमेंट अच्छे से हो रही है। आपकी हर जगह प्रशंसा होती हुई नज़र आ रही है। जीत, आपकी कुछ चीज़ हारी हुई बहुत टाइम से मैंने अगर देखा है मेष राशि वालों के लिए, तो बहुत टाइम से अपने लाइफ में फाइट करते हुए नज़र आ रहे थे। तो जस्ट दिस टाइम, दिस वीक आपकी बहुत अच्छी सी मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है, पैसे की कमी नहीं नज़र आ रही है दिस वीक। एंड आपकी अच्छी सी, बहुत ज़्यादा अच्छी सी ग्रोथ होगी। 6 नंबर का कार्ड से है, तो 6 नंबर का कार्ड्स आता है तो आपकी शुक्र का अच्छा सा बल दिखाई देता है इसमें। तो आपकी अच्छी सी मूवमेंट हो रही है, आपकी अच्छी से लाइफ जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप कहीं ना कहीं आगे मूव कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जा सकते हैं, कहीं ना कहीं जाने का आपका मन हो तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। आपकी बहुत सारे लोग बातें सुनते हुए नज़र आ रहे हैं दिस वीक। तो जस्ट मैं सेकंड कार्ड निकाल रही हूँ, मरमेंट नहीं है, एंजल्स कार्ड्स है। आप एंजल्स कार्ड्स ना समझे, मरमेंट्स कार्ड अपनी सेल्फ लव को लेके, सेल्फ हेल्थ को लेके, बहुत सारी सेल्फ चीज़ों को लेके आगे रिप्रेजेंट होता है। एंड मैं कहूँगी कि मरमेंट एक, जैसे हमारा जन्म ही एक पानी से हो चुका है, हम वहाँ से कहीं ना कहीं भूमि तत्व से कनेक्ट होते हैं। बेसिक हमारी जो जर्नी है वो वाटर से जनरेट होती है। तो मैं इसलिए मरमेंट्स कार्ड्स निकाल रही हूँ, ना ही कि एंजल्स कार्ड। एंजल्स कार्ड डिवाइन एनर्जी होती है, पर मरमेंट्स कार्ड हमारी खुद की सेल्फ एनर्जी होती है। तो जस्ट बढ़ते हैं आगे की रीडिंग्स के लिए। द मरमेंट्स कार्ड्स, जैसे मरमेंट्स कार्ड्स के हिसाब से मैंने निकाला है मदर ऑफ हीलिंग्स। मदर ऑफ हीलिंग्स ये एनर्जी कहती है कि आपके काम के सराउंडिंग्स, आपके लाइफ के सराउंडिंग्स, आपको घर पे भी अभी इज्जत मिलनी स्टार्ट हो रही है। आपके घर पे भी आपकी बहुत अच्छी से एक मदर दत्त, एक आपकी अच्छी एनर्जी आपको मिल रही है। एक हीलिंग की ज़रूरत थी आपको, जो एक हीलिंग्स हो चुकी है। देख रहे हैं कि माँ अपने बच्चों के साथ खेल रही है, तो आप अपने लाइफ के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फैमिली टाइम एक्सपेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली के साथ टाइमिंग बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैमिली से कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैमिली लोगों के साथ आपकी अच्छी सी बॉन्डिंग होती हुई नज़र आ रही है। मैं कहूँगी कि जैसे बहुत सारे मूवमेंट के बाद आप अपने फैमिली से कनेक्ट नहीं थे, फैमिली आपको नहीं समझ रही थी, तो ये वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है। बहुत ही आपने अपने घर वालों को, बाहर वालों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं मेष राशि वाले दिस वीक। मैं ये कहूँगी कि सबसे बेस्ट कार्ड था, ये सबसे बेस्ट कार्ड था मेष राशि वालों के लिए, कि आपकी अच्छी जर्नी नज़र आ रही है, आपकी अच्छे से मूवमेंट नज़र आ रहे हैं। एक आप अच्छे से सेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली रिगार्डिंग भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी सी वाव वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है जस्ट मेष राशि वालों के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगली राशि की तरफ, जो है वृषभ राशि, टॉरस। टॉरस राशि वाले के लिए कार्ड्स आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स ये कहता है कि आपकी कहीं ना कहीं जीत हो रही है, कुछ ना कुछ अच्छे से मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर्स के साथ अपनी मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। जैसे आप देखेंगे कार्ड्स में पार्टनर्स के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहा है पर्सन। जैसे बहुत टाइम से कहीं आपके लाइफ में लव पर्सन आया नहीं हो, या फिर लव पर्सन आया है तो आपकी उसके साथ एक अच्छी सी कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। एक अच्छी सी मूवमेंट, एक अच्छी सी पल आपके अच्छे से सेलिब्रेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके काम रिगार्डिंग भी, आपके अच्छे से जॉब के रिगार्डिंग भी आपकी अच्छी सी सक्सेस वाली स्थिति दिखाई दे रही है। एंड मैं साथ साथ कहूँगी कि आपके कहीं ना कहीं फैमिली सेलिब्रेशन होते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़े टाइम तक छोटा सा बड़ा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी वैसे बड़े फंक्शन नहीं हो रहे, तो छोटे से फंक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आपकी कहीं ना कहीं अच्छे से कम्युनिकेशन होते हुए नज़र आ रही है। आपने कुछ स्थिति ऐसे बनाने की कोशिश की थी, जैसे कुछ
जो आपको काम है, जो आपके काम बनते नहीं थे, तो वो काम आपके पूरी तरीके से बनेंगे। अपने बहुत टाइम से जो कुछ ऐसी चीज़ हम सोचते हैं ना कि वो काम आपका हो जाए, तो वो काम आपके होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। एंड मैं सेकेंड कार्ड्स निकालूंगी, द मरमेंट कार्ड निकालूंगी। तो मरमेंट्स कार्ड से कहता है मेक अ विश। अपनी जो विश मांगी है वो आपकी कंप्लीट होगी। जिस टॉरस राशि वालों के लिए कहूँगी, आपने जो विश मांगी है, जो एक बहुत ही अच्छे तरीके से, मैंने कहा ना कि कुछ अच्छी आपने जो सराउंडिंग बनाई होगी वो आपके पूरे होते नजर आ रही है। तो जस्ट कार्ड भी यही कह रहा है, आपका सेल्फ लव से कहता है कि आपने अभी जो आपके जो काम कर रहे हैं, वो जो आपने जो विश मांगी थी, बहुत टाइम से आपके दिमाग में चल रहा था कि मेरी ये काम जो है पूरा हो जाए। कोई भी आप एक चीज़ जिसके बारे में आपने सोचा होगा, तो वो वाली मूवमेंट हो तो ही नज़र आ रही है। वाह, मैं कहूँगी कि हम जब सपने देखते हैं और ड्रीम्स देखते हैं और वो पूरा ना हो, तो वे अच्छे से पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं सेकंड कार्ड्स निकालूं, मरमेंट्स कार्ड्स, तो मेक अ विश कार्ड से ये कहता है कि आपकी कोई आपने जो विश मांगी है वो पूरी हो सकती है दिस वीक। एंड जस्ट मैंने कहा था कि ना, आपने कुछ ऐसी स्थिति की कोई ऐसी चीज़ सोच के रखी हो जो आपके पूरी होने को हो, तो दिस टाइम ऐसे आपके पूरे होने का चांसेस नज़र आ रहे हैं। मेक अ विश, आपकी विश कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। मैंने कहा ना कि आप बहुत टाइम से जो सोच रहे हैं, बहुत टाइम से आपने जो सोची हुई चीज़ है कि आपकी चीज़ हो जाए, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे उस टाइम, जैसे मेरा टाइम आ जाए और मैं आगे काम करूँ, आगे बढ़ो, आगे अपने काम करो, तो ये वाली मूवमेंट होते हुए नज़र आ रही है दिस वीक। एंड मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी सी जर्नी आपकी दिखाई दे रही है। सपने पूरे होना बहुत बड़ी बात होती है, तो जब भी हमारे सपने पूरे होते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी सी वाली मूवमेंट हो जाती है। तो जस्ट मैं आपके लिए बस इतना ही कहूँगी। चलिए बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड्स आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से कहता है कि आपने जो आपके काम को लेके जो चल रहे थे, वो आपके काम की स्थिति चल रही है, पर कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ना कि एक स्थिति में आपको रहना पसंद नहीं आ रहा है दिस वीक। एंड मैं कहूँगी कि आपको वो जगह पे नहीं रहना है, आपको मूवमेंट करनी है। आप बहुत, मुझे लगता है कि परेशान हो चुके हैं एक चीज़ पे रखे, और वहाँ पे आपकी बहुत अच्छी सी कम्युनिकेशन हो चुकी है, आपकी वहाँ पे अच्छे से बॉन्डिंग हो चुकी है। एंड मैं कहूँगी कि आपकी बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ अच्छी तरीके से है, पर आप कहीं ना कहीं कुछ और इंक्रीज करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे कि मैं ये तो मेरे पास तो काम तो वैसे भी पड़ा है, पर ये काम वैसे भी अपने आप अच्छे से तरीके से चल रहा है, तो क्यों ना मैं कुछ अगली मूवमेंट करूँ, कुछ अगला काम करूँ, कुछ नई सोच करूँ, कहीं जाऊँ, कहीं आऊँ, इन पोस्ट एक्सपर्ट का काम करूँ। ऐसे कुछ स्थिति आपकी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं जाते आती वाली स्थिति वाली नज़र आ रही है। ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं दूर जाके अपना काम करूँ, तो ये वाले मूवमेंट नज़र आ रहे हैं मुझे मिथुन राशि वालों के लिए। एंड मैं सेकंड कार्ड्स निकाल रही हूँ। सेकंड कार्ड्स जो है सेट हायर्स। तो ये जो कार्ड्स है, तो मरमेंट्स कार्ड जो दिख रहा है, तो ये कह रहा है कि आप एक स्थिति पर ना बैठे रहे। आप अपनी लाइफ में आप अभी जहाँ पे भी आपको काम मिलता हो, वर्क मिलता हो, आगे बढ़ने की मूवमेंट दिखाई दे रही हो, तो आप उस स्थिति से बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं हर चीज़ में आप अपने काम के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ये कहेंगे कि आप एक जो काम को लेके बैठे थे, जो आपका मन भी नहीं है, मैं देख रही हूँ कि आपका मन भी नहीं है, आप अपने लाइफ को एक काम को लेके आगे ना रहे, आगे बढ़े। हर चीज़ें जो आपको लेके आती है, हर चीज़ आपको जो काम को आपको मिल रहा है, हर चीज़ आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये करूँ, वो करूँ, वो करूँ, तो हाँ, डिवाइन एनर्जी कह रही है, मरमेंट्स कार्ड्स कह रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी अच्छी तरीके से बढ़ाएं। हर चीज़ आप करें, धीरे धीरे से करें, नहीं कि कुछ ज़्यादा फोर्सफुली करें। दिस मोमेंट आप इस वीक ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ न्यू चीज़ें, कुछ न्यू क्रिएटिविटी आप अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जस्ट मिथुन राशि वालों के लिए बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, जो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कार्ड्स आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स कहता है कि आप अपने लाइफ में कुछ भी अगर काम करना चाहते हैं, मनी रिगार्डिंग अगर काम करना चाहते हैं, तो आप बहुत अकेले तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत खुद कुछ भी अगर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अकेले जाना पड़ता है, किसी की हेल्प नहीं मिलती है, या फिर किसी की आप हेल्प लेना भी चाहे तो आपका मन 10 बार रोकता है कि आप हेल्प लें या ना लें। तो ये वाली स्थिति दिखाई दे रही है। आपके पास मनी इनकम सोर्स तो है, सारी एनर्जी भी है, पर कहीं ना कहीं आप खुद अपने इसमें अकेलापन महसूस कर रहे हैं।
सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बाद, पार्टनर्स भी अच्छे से होने के बाद, आपकी कहीं ना कहीं किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं होती हुई नज़र आ रही है। आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करने के लिए जाते भी है तो कहीं ना कहीं आपके मन में हिचक या फिर डर, थोड़ा सा डर नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है। आपका थोड़ा बहुत मन ये कहता है कि आपके पास पैसा है तो आप उस चीज़ को लेके, आपके साथ सब लोग ऐसे पैसे को लेके रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपकी थोड़ी सी सोच जो है थोड़ी सी यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहता है कि आपको सराउंडिंग्स लिए ऐसे ही लगता है कि आपके साथ जो कोई भी बात कर रहा है ये सब पैसे के लेके ही बात करते हैं, तो ऐसा ही बात नहीं है। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि कोई भी हमारे साथ पैसे को लेके बात करता है, ऐसे हमारी सोच होती है, पर ऐसा नहीं होता है। तो ये वाले मोमेंट्स आपकी नज़र आ रही है कर्क राशि वालों के लिए। तो जस्ट कहते हैं सेकंड कार्ड्स आया है हेल्पफुल पर्सन, जिससे कि कार्ड्स कहता है कि आपको सब लोग हेल्प करेंगे, आप मदद मांगिए, आपको सब लाइफ में एक अच्छे से हेल्पफुल पर्सन भी मिलेंगे। आप खुद भी किसी को हेल्प करते हैं, आप भी हेल्पफुल पर्सन हो सकते हैं। या फिर मैं ये कहूँगी कि आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, आपका जो मन होता है, जो आपके दिल में जो हिचक है वो नहीं रहेंगी, दिस वीक नहीं रहेंगी। एंड मैं कहूँगी कि आपके सराउंडिंग, आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपके पार्टनर के साथ आपकी एनर्जी अच्छी नज़र आ रही है। आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए जाते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए आप कहीं ना कहीं किसी को साथ में लेके जाएंगे। जो आपके मन में जो डर है, जो फियर्स है, जो थोड़ा सा विश्वास नहीं है खुद के ऊपर, तो दिस में पर्सन के लिए कहूँगी कि ये आप किसी के साथ लेके आप अपना काम कर सकते हैं। दिस वीक के लिए आपका ये कार्ड्स आया कर्क राशि वालों के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगली राशि की तरफ, जो है सिंह राशि, लियो राशि वालों के लिए कार्ड्स है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये कहता है कि आप कहीं पे भी चीज़ की मूवमेंट कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए रुके हुए, आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी है, सारे विंग्स एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है। कप्स नज़र आ रहा है, मतलब एक डिवाइन एनर्जी, बहुत अच्छी सी डिवाइन एनर्जी आपके पास है। गॉड्स कुछ ना कुछ आपको एक बोलते हैं ना कि कोई हेल्प कर रहा है आपकी, कोई किसी भी काम में पर आगे बढ़ने के लिए वो कह रहे हैं, डिवाइन एनर्जी कह रही है कि प्लीज़ आप रुक जाइए थोड़े टाइम तक, दिस वीक रुक जाइए। जैसे मैं इस वीक की बात करूँ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रुकने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपके पास सारी ओवरऑल एनर्जी है, पर कहीं ना कहीं आपको रुकने को डिवाइन कह रहा है, आप कहीं ना कहीं रुकने की स्थिति आपकी नज़र आ रही है। एंड मैं कहूँगी कि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़, मतलब आप अपने सारे काम को लेके आगे बढ़ते हुए भी हैं, पर कहीं ना कहीं स्टॉप होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। कुछ काम ऐसी स्थिति में आपके रुक जाएंगे कि जिस स्थिति से आपको रुकने के चांसेस नहीं है, पर क्या कहेंगे कि बोलते ना सही टाइम पर आने पर हमें काम करने होते हैं। तो सही टाइम आपका नहीं आया है, सही टाइम आपके आने की आप कोशिश कीजिए। जब सही टाइम आ जाएगा तो आपकी जो अच्छी सी जो जर्नी है, सारी चीज़ अवेलेबल है आपके पास, पर सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बाद भी कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ता है। तो दिस वीक आपकी रुकने वाली टाइमिंग नज़र आ रही है सिंह राशि वालों के लिए। मैं कहूँगी कि कोई चीज़ को लेकर आप मुड़ने वाली स्थिति आपकी नज़र आ रही है, कुछ न्यू मुड़ना, मतलब जैसे मैं करूँगी कि आप जिस काम में हो उस काम में खुश नहीं हो, आपका मन कह रहा है कि कहीं आप जाके कुछ अपनी काम को लेके चेंज करें। बहुत टाइम से जो आप काम कर रहे थे, आपका माइंड कुछ सेट नहीं दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगी आपका ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ न्यू काम करें, पर मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप न्यू काम स्टार्टअप करने के लिए आपके पास वो सारी चीज़ें पता है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आगे जाके सेट करना है। पर दिस वीक अगर आप रुकते हैं तो बहुत अच्छी वाली बात आएंगी, क्योंकि आगे वाले मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, पर करना है, पर दिस वीक नहीं कर सकते, अगले मूवमेंट्स में आप कर सकते हैं। मैं अगले मूवमेंट्स के लिए आपके लिए वीकली कार्ड्स वैसे भी निकालूंगी। एंड जस्ट कहते हैं ब्लेसड चेंज। तो जैसे डिवाइन एनर्जी भी मैंने कहा ना कि डिवाइन एनर्जी आपके पास है, एक न्यू एनर्जी आपके पास है। आपकी मेजर जो लाइफ जो है ना वो चेंज होगी। जो आपकी जो पुराने टाइम से जो कुछ भी आपका लाइफ सेक्शन जो आज तक आते हुए चल रहा है, ये आपकी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। बहुत अच्छे से चेंजेस आ रहे हैं और अच्छे से चेंजेस आएंगे भी। डिवाइन एनर्जी की आपकी हेल्प है, ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है कि आप अपना काम करें, पर कुछ ऐसे टाइम तक आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आप जब तक थोड़े से रुकेंगे नहीं तब तक आपके काम होंगे नहीं। तो थोड़े से रुक के अगर आप काम करते हैं तो डिवाइन एनर्जी आपको वैसे भी हेल्प कर रही है। तो आपकी स्थिति आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रही है, पर आगे बढ़ेंगे, पर बहुत अच्छे से टाइम से, जितना टाइम आप रुकेंगे उतने टाइम को आप अच्छे से सेट कर पाएंगे, अपने काम को सेट कर पाएंगे और आपकी आगे वाली मूवमेंट्स होते हुए नजर आएंगी। तो जस्ट सिंह राशि वालों के लिए बस इतना ही। चलिए बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, जो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए कार्ड्स आए द वर्ल्ड। वाव, द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आपकी जर्नी, बहुत सारे सराउंडिंग की जो जर्नी जो स्टार्ट थी, वो पूरी ओवरऑल ट्रिप आपकी ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। बहुत सारे कुछ लेके आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अनबन, ये वो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी जो हो चुकी है, वो ओवरऑल ट्रिप आपकी ख़त्म हो चुकी है। आपके कोई लाइफ से जो जाने वाला था वो भी चला गया होगा मे बी। एंड मैं ये कहूँगी कि और स्थिति अगर इसकी बताऊँ द वर्ल्ड की, कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेके चले हैं। जैसे कह रहे हैं कि यंग वुमेंस दिखाई दे रही है, बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, लॉयन नज़र आ रहा है, जस्ट कहते हैं ना कि एक एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। सारी ओवरऑल ट्रिप आपकी जो जहाँ वहाँ से जो घूमने वाली स्थिति थी वो नज़र आ रही थी, वो आपकी ओवरऑल ट्रिप पूरी ख़त्म हो चुकी है। एक पूरा कॉम्प्लिकेशन अगर मैं कहूँ तो कॉम्प्लिकेशन आपकी पूरी, जैसे जो जर्नी होती है बहुत टाइम से आप स्ट्रगल करते आते होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में जो चलते रहता है, ये ओवरऑल ट्रिप आपकी ख़त्म हो चुकी है स्ट्रगल लाइफ की। जैसे कि द वर्ल्ड कार्ड जब भी आता है तो हमारी पूरी ओवरऑल ट्रिप, पूरी जो कुछ भी हमारे कर्मास आते हैं, जो कुछ भी जर्नी होती है ना, वो ख़त्म होते हुए नज़र आती है। एंड मैं ये सेकंड बात कहूँगी कि आप अपने काम को लेके बहुत आगे से स्पीडली बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी ऐसे काम को लेके किचकिचाहटपन नहीं होगी। आप अपने लाइफ को, काम को लेके बहुत सेट हुए तो नज़र आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन के बारे में सोचेंगे। जो कुछ भी अनबन फिलहाल हो चुकी होगी दिस वीक, तो इस टाइम आपकी अच्छी सी कम्युनिकेशन होती आ रही है आपके पार्टनर के साथ। एंड मैं स्टार्टिंग में आपके और बात कहूँगी जस्ट सेल्फ फॉरगिवनेस कार्ड्स आया है आपके लिए द हर्मिट कार्ड्स के हिसाब से। तो सेल्फ फॉरगिवनेस करके कार्ड्स आए तो ये कह रहा है कि आप अपने लाइफ में जो पिछली वाली जो गलती की है, तो आप और आगे जाके ये आप गलती ना करें। जैसे कि द मरमेंट्स कार्ड्स आपके लिए कहता है सेल्फ फॉरगिवनेस ये कार्ड्स कहता है कि आप अपने आप को खुद माफ़ कीजिए। कुछ भी पिछली बातों को लेके गिल्टी फील ना करें। आप बहुत सारी चीज़ों को लेके गिल्टी फील कर रहे हैं, मे बी कुछ ऐसी चीज़ें आपने गलती की होगी, कुछ अच्छे पर्सन के साथ आपने कुछ ऐसी गलती की होगी कि जिस वजह से आप शर्मिंदा है। पर ये कार्ड से कहता है कि लेट गो, मतलब आगे बढ़िए, वो चीज़ के बारे में ना सोचिए, क्योंकि आपने जो गलती की है उसके लिए आप क्षमा मांगिए, आप खुद को भी क्षमा मांगिए। एंड जस्ट ये कहता है कि आपको परफेक्ट गॉड से आपको हेल्प करेगा, आपकी आगे की जर्नी में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि अगर ये कार्ड्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ कि जो पिछला कार्ड जो दिखाई दे रहा है, जो आपको टेरो कार्ड जो दिखाई दे रहा है, तो ये टेरो कार्ड्स के हिसाब से यही नज़र आ रहा है। मैंने कहा ना कि कुछ लेडीज़ की एनर्जी नज़र आ रही है, कुछ जस्ट लॉयन की एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत सारे काम को लेकर एनर्जी नज़र आ रही है। तो मैं यही कहूँगी कि आपने जो कुछ भी पास्ट किया है, जो पास्ट मतलब 10 वीक में, लास्ट वीक में ऐसे कुछ किया होगा, किसी पर्सन को आपने हर्ट्स किया होगा, तो वो हर्ट्स की स्थिति आपकी नज़र आ रही है। तो मैं कहूँगी कि आप उनको माफ़ कीजिए या फिर खुद को माफ़ कीजिए। खुद को माफ़ करने वाली नज़र आ रही है, उसको माफ़ करते हुए नहीं नज़र आ रही। तो मैं कहूँगी कि आपने जो कुछ भी गलती की है, सेल्फ को खुद को माफ़ कीजिए और गॉड आपकी हेल्प करेगा। आपकी कम्युनिकेशन आप अच्छे से कीजिए। आपने जिसके साथ गलती की हो, तो आप जिसकी भी साथ आपने गलती की हो, तो आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन अच्छे से करिए। और ये बात कहूँगी कि ये गॉड्स कहता है कि आपके जो पास्ट जो कर्मास है, वो आप उसको रिपेयर कीजिए। आपने पास्ट में जो गलती की है, आपको सच में ऐसा लगता है कि आपने गलती की है, तो प्लीज़ आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, अपनी गलती को सुधार सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपको गॉड्स हेल्प करने के लिए तैयार है, हर चीज़ में, हर काम को लेके हेल्प करने के लिए तैयार है। बस कुछ है कि सेल्फ फॉरगिवनेस करके कार्ड्स आए, तो सेल्फ फॉरगिवनेस ये कहता है कि आप खुद को भी माफ़ कीजिए और सबको माफ़ कीजिए, मतलब उसको माफ़ कीजिए जिसके साथ आपने कुछ गलती की हो। तो ये आप करते हैं तो आगे की आपकी जर्नी जो है बहुत आसान और बहुत अच्छे से चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली राशि की तरफ, जो है तुला राशि, लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड्स आया है 5 ऑफ कप्स कार्ड्स ये कहता है कि आपके कहीं ना कहीं लॉसेस नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप हो सकता है कि कोई आपको पार्टनर पसंद आया हो और आपके लाइफ में ऐसे पर्सन आके गया हो, तुला राशि के लिए मैं कहूँगी। या फिर मे भी ये हो सकता है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई हो, न्यू अपॉर्चुनिटी वो जाते हुए नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैंने उस चीज़ को खो दिया है। पर आप ये आगे वाली मोमेंट दिखाई दे रही है ना कि अपने आगे वाली स्थिति आपके हाथ में होने के बाद भी आपने गंवा चुके हैं, पर आपके पीछे वाले जो 2 कप्स जो नज़र आ रहे हैं, इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। तो मैं कहूँगी कि जो आपके पास है फिलहाल उसमें आप खुश रहें तो बहुत अच्छा है। आगे के मोड में अगर आगे की लाइफ में ऐसे कुछ सडनली कुछ चेंज होता है, तो आप उस चीज़ को जाने नहीं दीजिए। मैं कहूँगी कि इस वीक आप नहीं जाने देना चाहिए। एंड पर
कहीं ना कहीं हम बोलते ना कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को अगर वो जा रही हो तो हम उसको नहीं रोक सकते। तो ये वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है तुला राशि वालों के लिए। एंड मैं इसमें एक भी कहूँगी कि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रही है, इमोशनली फीलिंग सैड नज़र आ रही है। बंदे के पास पूरी ओवरऑल एनर्जी है, पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सोच रहा है, बहुत चीज़ों को लेके सोच रहा है। एंड मैं ये कहूँगी कि इतनी वही चीज़ें बार बार सोचने से हमारे इसमें नेगेटिव एनर्जी आती है। देखिए इतना अच्छा पोशाक पहना है तो भी ओवरऑल एनर्जी ब्लैक नज़र आ रही है। तो ओवरऑल ब्लैक एनर्जी तभी अपनी एनर्जी बनती है जब हम बहुत ज़्यादा उसी चीज़ के बारे में लगातार सोच रहे हो तब। तो मैं कहूँगी कि आगे की मूवमेंट आपकी जाते हुए नज़र आ रही, पर कहीं ना कहीं आपने जो स्थिति आपने जो बनाई हुई होगी वो स्थिति आपकी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आपका सब कुछ लॉस्ट हो गया है। कहीं ना कहीं आप आगे के बारे में सोचने से बेटर कि हमारे पास जो है उसमें अगर आप खुश रहते हैं तो आपकी आगे की मूवमेंट अच्छी तरीके से होते हुए नजर आएंगे। नहीं तो हम अपने बैड एनर्जी में इमोशनल फीलिंग्स की वजह से कहीं ना कहीं कुछ गलत डिसीजन लेते हुए भी नजर आते हैं। एंड मैं कार्ड्स कहूँगी कि सेकेंड्स कार्ड्स मैंने निकाला है तो ये भी कह रहा है कि सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये कह रहा है कि आप खुद पर आत्मनिर्भर रहें, क्योंकि जब हम अपने खुद के बारे में अच्छे से सोचते हैं, समझते हैं, अपने आप को जानने की जब कोशिश करते हैं, ना ही कि हम किसी की इमोशनल फीलिंग्स में ज़्यादा बहना या फिर किसी की इमोशनल फीलिंग्स में ना ज़्यादा जाना, किसी चीज़ को लेके बार बार ना सोचना, सिर्फ खुद के बारे में सोच के अपने बिजनेस रिगार्डिंग अगर हम सोचते हैं तो आपकी सराउंडिंग एनर्जी, जितनी भी एनर्जी जो सराउंडिंग एनर्जी है, तो आपकी मैजिकल्स होने के चांसेस है। आप आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं अगर आप अपने खुद के बारे में सोचते हैं तो। नहीं तो ओवरऑल आप साइड पूरी एनर्जी लेके अगर बैठ जाएंगे तो आपकी ओवरऑल एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन होगी, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ों से बंध जाएंगे। तो मैंने जैसे पहले भी कार्ड्स में बताया है, जस्ट ये कार्ड्स आने से पहले, कि अगर हम उस चीज़ में कभी इमोशनल फीलिंग्स अगर हमारे लाइफ में आती है, अगर हम उस चीज़ से बन जाते तो हमें आगे की सोचने की स्थिति नहीं रहती, हम आगे नहीं बढ़ पाते उस चीज़ों से। तो तुला राशि वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो यही कहूँगी कि डिवाइन भी एनर्जी यही कह रही है कि आप अपने लाइफ में अगर आप खुद होके काम करते हैं, अपने आप सराउंडिंग के बारे में सोचते हैं, आपके पास जो चीज़ है वो चीज़ को लेके आप आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो आपकी स्थिति, आपके बिजनेस रिगार्डिंग स्थिति अच्छे से होते हुए नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बस मैं तुला राशि वालों के लिए इतना ही कहूँगी कि आप ये चीज़ें, जो जितनी भी सारी चीज़ें जो लॉसेस होने के जो चांसेस जो नज़र आ रहे हैं, अगर आप वो चीज़ें नहीं सोचते, अगर आगे के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा जो कुछ भी चीज़ें अपने आप को छुट्टी अगर आप अपने हाथों में लेके रहते हैं तो आपकी सराउंडिंग एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से बनी रहेगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगली राशि की तरफ, जो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वाले के लिए कार्ड्स निकाला है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। एंड इसमें कहूँगी कि दिस वीक आप अपने लाइफ को लेके हर चीज़, आप ऐसे नहीं कि सब जगह ध्यान दे रहे हैं, सब जगह ध्यान दे रहे हैं, आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आप लेके मूव ऑन हो चुके हैं, निकल चुके हैं। कुछ स्थिति आपकी ऐसे होने की वजह भी हो सकती है, ये नहीं मैं कहूँगी कि वजह नहीं थी। बहुत ज़्यादा ख्याल आपके माइंड में आ रहा है कि सब मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं तो मैं भी ऐसे ही स्ट्रिक रहूँ। और बोलते हैं ना कि जब तलवार हाथ में हो ना तो कोई भी आ जाए, एक कट करने वाली एनर्जी होती है कि कुछ भी स्थिति आ जाए कि नहीं बाबा मैं तो ऐसे ही रहूँगा। तो बोलते हैं ना एक हर्ट होने वाली स्थिति नज़र आ रही है, आप खुद भी हर्ट है और दूसरों को भी हर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक ये होगी कि आपके सर पे ताज तो नज़र आ रहा है, जैसे कि आप हर काम में एक परफेक्ट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, एक अच्छी ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी भी है। जैसे कह रहे हैं कि किड्स भी नज़र आ रहे हैं, देखिए अगर कहेंगे कि चेयर के नीचे किड्स भी नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि आपके लाइफ में आप जैसे कुछ फीलिंग्स नहीं है, फैमिली लोगों को कुछ फीलिंग्स नहीं है, पर ऐसा है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को डिसीजन लेते हुए आप स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने सोच लिया, समझ लिया। मैं ये कहूँगी कि आपके साथ कोई कम्युनिकेशन ही परफेक्ट तरीके से नहीं करना चाह रहा हो, इसलिए आपने स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं दिस वीक। बस आपको ऐसा लगता है कि जैसे सब लोग बिहेवियर करते हैं, मैं कितना भी कुछ समझाऊँ, जैसे कहते हैं ना कि पोशाक के ऊपर भी बादल नज़र आ रहे हैं, जस्ट ब्लू कलर ज़्यादा करके नज़र आ रहे हैं, जस्ट ठंडे वाली एनर्जी थोड़ी सी नज़र आ रही है, पर कहीं ना कहीं आप वहाँ से आपकी मूवमेंट कहीं ना कहीं कोई आपको नहीं समझ पा रहा है, आपकी मूवमेंट वहाँ से स्ट्रिक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। जैसे कई कार्ड्स में भी जैसे जो मूवमेंट जो होती है ना स्ट्रिक्ट,
मुझे स्ट्रिक्ट रहना है, मुझे आगे बढ़ना है। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, अभी मुझे अपने नॉर्मल बिहेवियर में जो मैं रहती थी, अच्छे से प्यार से रहती थी, हिल मिल के रहता था, वैसे दोनों की एनर्जी कहूँगी, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से रहती थी, प्यार से बहुत रह लिया। अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्टली भी मुझे बिहेव करना पड़ेगा। खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आप दिखाई दे रहे, सेल्फ को लेके दिखाई दे रहे, खुद अपने आप को सेल्फ, जैसे कहते हैं ना कि हमारी भी कोई इज्जत होती है, हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी भी कोई लाइफ होती है, तो आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं और सोच भी रहे हैं। एंड मैं बात करूँगी थोड़े से आगे वाले मरमेंट कार्ड की, तो टाइम टू गो मूव ऑन। तो टाइम टू गो मूव ऑन, जिस टाइम को आप जाने दीजिए, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जिस स्थिति के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी कहता है कि इट्स टाइम टू लेट गो। जो टाइम है, जो आपको इस लेट गो, इस टाइम को जाने दो, क्योंकि आपकी कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ न्यू कम वाली जो एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे कि आपके लाइफ में कुछ न्यू एनर्जी आएंगी जिसको लेके आप ऐसे नहीं रहेंगे। कभी कभी कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं कि कहीं ना कहीं उस स्थिति को ये सुधारे। आपकी जो ओवरऑल स्थिति को सुधारने के लिए आपने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। एंड ये कहता है कि इस टाइम को भी जाने दो। थोड़ा टाइम जाने के बाद आपकी अगली वाली मूवमेंट जो रहेंगी वो बहुत प्यार वाली रहेंगी और अच्छी वाली नज़र आती दिखाई दे रही है, और काम रिगार्डिंग एंड सबको पीपल्स को लेके भी आपके आगे भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एंड मैं साथ ही साथ ये कहूँगी कि आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहते हैं, खुद की सेल्फ इज्जत, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करने के बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपकी शायद नहीं होती होगी तुला राशि वालों के लिए। तो आप खुद ये सोच रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं स्ट्रिक्ट नज़र आती हूँ या फिर आता हूँ तो मैं अपने लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा बोलते ना कि सब लोगों के साथ प्यार से रह लिया, सब लोगों को समझा के देख लिया, अभी नहीं, अभी मुझे बहुत अच्छे तरीके से जैसे सामने वाले हैं मैं अगर वैसे ही थोड़ा सा बिहेवियर करती हूँ या करता हूँ तो बहुत अच्छी सी बात होगी। तो मैं कहूँगी कि ये दिस वीक आपके माइंड में यही चलता रहेगा और आप ऐसे बिहेवियर भी करेंगे, तो मैं कहूँगी कि अच्छी बात है। कभी कभी ऐसी स्थिति हमें करनी पड़ती है, कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो जाती है, तो इसके लिए कोई बुरी बात नहीं होती। तो ये वाली मूवमेंट आपकी नज़र आ रही है तुला राशि वालों के लिए। तो चलिए धनु राशि वालों के लिए, जैसे आपकी कोई बहुत टाइम से विश थी, जो विश पूरी नहीं हो रही थी, तो दिस टाइम इस आपकी विश पूरी होते हुए नज़र आ रही है। एंड मैं कहूँगी कि द मरमेंट कार्ड्स क्या कहता है, तो जैसे कार्ड्स आया है द ट्रेजर चेस्ट, तो ये कहता है कि जैसे हम अपने लाइफ में जो कुछ भी आपके लाइफ में जो आ रहे हैं, जो आपकी जो विश कंप्लीट होने वाली है, जो पूरी होने वाली है, आप बहुत टाइम से अपनी विश कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ अबेंडेंस मनी रिलेटेड, मैंने कहा था ना मनी रिलेटेड कुछ बात होगी आपकी, कुछ मनी रिलेटेड आपके बहुत सारे पैसे अटके हो गए, या फिर मे बी आपके पैसे अटके हुए आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर कहीं सडनली ऐसी बात हो चुकी है जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलना स्टार्ट हो जाए। तो ये वाली कंडीशन आ रही है धनु राशि वालों के लिए। तो चलिए अगली और बढ़ते हैं हमारी मकर राशि की तरफ। जो है मकर राशि वालों के लिए कार्ड्स हैं द चैरिट। द चैरिट कार्ड ये कहता है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से रेफर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। हर सिचुएशन जैसे हो कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप अपनी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। एंड मे बी सामने वालों के साथ आपको कैसी बात करनी, कैसी कम्युनिकेशन करनी है, कैसे किसी इंसान के साथ कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में आ रहा है दिस वीक। आपको बहुत सारे मूवमेंट समझ में आ रही है, बहुत सारे मूवमेंट्स को आप ध्यान में रखते हैं, और तो भी आपको पता है कि किस पर्सन के साथ कैसे बिहेव किया जाए, कैसे रहा जाए, कैसे उसके साथ कम्युनिकेशन की जाए। ये आपकी मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। एक पर्सन जो इसके हाथ में सारी ओवरऑल एनर्जी होती है, दिस पर्सन यू। तो मैं कहूँगी कि ये ओवरऑल एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, विक्ट्री की मूवमेंट दिखाई दे रही है, कुछ न्यू अच्छे से होते हुए वाली आपकी मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है दिस वीक। एंड मैं कार्ड कहूँगी कि वेट, कुछ चीज़ों का थोड़ा सा मतलब होता है ना, हम कुछ चीज़ों का इंतज़ार करना होता है। तो हम जैसे ये कह रहा है कि आप कुछ चीज़ों का इंतज़ार कीजिए, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगी, अच्छी टाइमिंग हो जाएंगी, अच्छी टाइमिंग होने की कंडीशन नज़र आ रही है। मैं कह रही हूँ ना कि जिस कंडीशन से आप गुजर रहे हैं, मैंने कहा ना अप एंड डाउन चल भी रहे हैं, तो भी कैसे कि आप अपनी लाइफ में अच्छे से समझदारी से काम ले रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए वक्त भी लेना पड़ता है। आप सारे चीज़ों में परफेक्ट होने के बाद भी आपको वक्त लेना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वक्त हमारे हाथ में नहीं होता, पर जब वक्त थोड़ा मूवमेंट हो जाता है, थोड़े वक्त टाइम होने के बाद आपकी अच्छी वाली कंडीशन दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके सोच के आप थोड़ा सा रुके हुए भी है, और रुकेगी भी, क्योंकि रुकना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रुकते हैं तभी जाके हम आगे भी बढ़ते हैं। तो रुकने वाली थोड़ी मूवमेंट नज़र आ रही है, पर मैं भी आगे चल के स्थिति आपकी ठीक होते हुए नज़र भी आ रही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो है कि कुंभ राशि।
जैसे कि कुंभ राशि वालों के लिए कार्ड आया 5 स्वॉर्ड्स। 5 स्वॉर्ड्स ये कहता है कि कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छी नई चीज़ें हो रही है, कुछ ना कुछ किसी से अनबन होती जा रही है, किसी ना किसी पर्सन को आपका गुस्सा आते हुए नजर आ रहा है। कोई सडनली पर्सन आपके साथ गुस्सा भी कर सकता है बिना वजह, बिना बात के। कुछ रिलेशनशिप में ही आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं नज़र आ रही है, या फिर कहीं लाइफ पार्टनर के कहीं लेके आ गई, नहीं तो फिर कुछ और चीज़ें आपकी ओवरऑल चीज़ें कुछ बेटर नज़र नहीं आ रही दिस वीक। एंड मैं कहूँगी कि आपको वो चीज़ करने में आप मतलब आप खुद होकर ये चीज़ें करें, ना ही कि कोई सामने वाला पर्सन आपसे कर रहा है। आप खुद होकर ये चीज़ें करें। मे बी आपका पार्टनर अच्छा ना हो, मे बी मैं कह सकती हूँ, पर मे बी आपका पार्टनर अच्छा ना हो, इसलिए आप खुद होकर ओवरऑल एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ना ही कि सामने वाली पर्सन आपके साथ ऐसे कुछ ट्रीट कर रही है। आप किसी ना किसी बात से उनसे लड़ना, झगड़ना, या फिर कुछ उसकी एनर्जी ठीक ना हो, तो इस वजह से आप खुद होके उस इंसान के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इन चीज़ों को लेके आप थोड़े किसी को हर्ट कर रहे हैं, पर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कह रहे हैं ना कि सारी चीज़ें ओवरऑल एनर्जी आपके हाथ में है, सामने वाला जो पर्सन है वो थोड़ा सा हर्ट होके निकल जा रहा है, तो ये वाली एनर्जी नहीं हो, कुछ गुड एनर्जी नहीं नज़र आ रही। तो जस्ट मैं कार्ड्स निकालती हूँ। तो ट्रैंक्विलिटी, तो ट्रैंक्विलिटी जो कार्ड्स आया है, तो ट्रैंक्विलिटी कार्ड्स ये कहता है कि जस्ट थोड़ा सा टाइम रुक जाइए, रिलैक्स कीजिए, थोड़ी सी जो कुछ मोमेंट है उस चीज़ों का आप इंजॉय कीजिए। एक थोड़े से टाइम के बाद, आपके रिलैक्स होने के बाद, आपके दिल में जो माइंड में जो चिड़चिड़ापन, जो झगड़े वाले जो मोमेंट्स आ रहे हैं, या फिर कुछ लड़ाई झगड़े को मोमेंट्स लेके आ रही है, किसी के साथ पर्सन के साथ आप नाराज़ होते हुए नज़र आ रही है, तो कह रहा है कि आप थोड़ा रिलैक्स रहिए, थोड़ा चिल रहिए, थोड़ा सा आगे तरफ मूव करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप खुद होकर आगे तरफ कैसे मूव करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप लॉसेस नहीं होगी। सिर्फ थोड़े टाइम की बात है, थोड़े टाइम तक रुक जाने के बाद आपकी मूवमेंट अच्छी तरीके से होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो दिस वीक आपको रिलैक्स रहना है, अच्छे से शांत रहना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी कि किसी को हर्ट हो जाए, आपका लाइफ का अच्छा परफेक्ट वाला पार्टनर आपके लाइफ से चला जाए। तो ये वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है मुझे। तो चलिए हम बढ़ते अगली राशि की तरफ। तो चलिए मीन राशि वालों के लिए कार्ड आया है द सन। द सन कार्ड से ये कहता है कि कुछ चीज़ आपकी न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कुछ चीज़ें ऐसे आपकी वाव वाली होने वाली कि दिस वीक आपके हाथ में ही रहने वाला है। आपने जो कुछ भी डिसीजन ली है वो डिसीजन आपके सक्सेस होते हुए नजर आ रहे हैं। द सन कार्ड्स एनी टाइम आपके इसमें लाइफ में लव लाइफ भी लेके आता है। कुछ न्यू लव लाइफ के बारे में आप सोच रहे होगे, बहुत टाइम से सोच रहे होगे। मीन राशि वालों के लिए मैं कहूँगी कि बहुत टाइम से सोच रहे हो अपने पार्टनर के लिए, तो ये पार्टनर का कार्ड्स आया है। तो आपकी बस अच्छी सी पार्टनर, जो आपको लाइफ में जो परफेक्ट पार्टनर चाहिए वो आपको पार्टनर मिलने की आपको वो पार्टनर मिलेगा। एंड मैं ये कहूँगी कि वही पार्टनर आपको लव लाइफ के लिए मिलेगा जिसके साथ आपकी मैरिज होती रहेगी, जिनकी मैरिज नहीं हो चुकी है वो। एंड मैं कहूँगी कि हर चीज़ के लिए, कुछ न्यू बिजनेस के लिए, कुछ न्यू चीज़ों के लिए, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा वाला कार्ड्स है। तो मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में अच्छी सी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, अच्छी सी जर्नी स्टार्ट होगी। एंड दिस वीक आपका अच्छा वाला रहेगा, अच्छी मूवमेंट वाला रहेगा और अच्छे पॉजिटिव वाला भी रहेगा। एंड मैं सेकेंड कार्ड्स निकालूँ तो कहते हैं लेट योर सेल्फ रिसीव। जैसे जिसकी भी आपने हेल्प की होगी तो वो चीज़ आपको लौट के वापस आने वाली है। इसी तरीके से आप सबको हेल्प करते रहे, आपकी सबको हेल्पिंग की जो नेचर, जो आदत है वो आपको फिर से आपको फिर से पास्ट लाइफ में फिर से मिलने वाली है। आगे की लाइफ से आप बढ़ने वाले हैं और आपकी ये हेल्प आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बनाएंगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनाएंगी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाली भी बनाएंगी। तो ये पॉजिटिव कार्ड्स होने की वजह से इसमें कुछ नेगेटिव नज़र तो नहीं आता। तो जैसे कि आपके पार्टनर आपको बहुत हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी जिसके साथ कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएंगी वो आपका लाइफ पार्टनर, जो पर्सनल लाइफ पार्टनर जो होगा वो बहुत ज़्यादा अभी फाइनल तरीके से आपके लाइफ में नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है। और आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आती हो, मेरी साप्ताहिक राशि या मंथली राशि पसंद आती हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।